हमारी काफ़ी डिस्कशन रहती है क्यों कम हुआ, क्योंकि ये जो कैंसर है दिस इज़ रिलेटेड टू वायरस। हर लड़की जो इस एज ग्रुप में पड़ेगी 12 और 14 साल के, शी विल बी वैक्सीनेटेड। और 2030 को हम सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत देखेंगे। अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस हो। सीटी स्कैन्स अवेलेबल हैं आज हर जगह, रिमोट एरिया में भी सीटी स्कैन्स अवेलेबल हैं। अगर उसमें कोई लंग मास नज़र आता है तो उसकी बायोप्सी लीजिए, ज़रूरी नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस हो। जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आपकी खातिर सीरीज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट है, जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए है, फॉर योर हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर कि क्या राइजिंग ट्रेंड है जेएनके में कैंसर का, और क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं जो जेएनके रीजन में हुई हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशंस। तो इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड रिप्यूटेड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, हु इज़ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी इन जीएमसी जम्मू। सर, आई वेलकम यू टू आपकी खातिर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि हमारे रीजन में जेएनके में किस टाइप के कैंसर्स राइजिंग अमंग मेल्स एंड फीमेल्स? We are following basically trend which is in the country, in the mainland of the country. That means कि जो फीमेल्स और मेल्स के जो कैंसर हैं, जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की जो पैटर्न है वो जम्मू रीजन फॉलो करता है, कश्मीर का थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे आप बात करें कि मेल्स में तो कॉमनेस्ट कैंसर लंग कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, उसके बाद फिर फूड पाइप का कैंसर है, देन ब्लड कैंसर्स हैं। और लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है, फिर लंग और थ्रोट कैंसर फॉलोड बाय ब्लड कैंसर्स। तो जो चेंज ऑफ ट्रेंड हमने रिसेंटली देखा है लेडीज़ में कि पहले सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कॉमनेस था, वो कम हुआ है, वो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा है थोड़ा। सो ये रिसेंटली जो हमने ट्रेंड चेंज देखा है ड्यू टू वेरियस रीजंस विच विल बी डिस्कसिंग। सर, ये रीजंस पे आते हैं तो आई वांट टू नो वन थिंग। जैसे कश्मीर में स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, फूड पाइप कैंसर कॉमन है, सो व्हाट फैक्टर्स कैन वी एट्रीब्यूट टू दैट? और ये जो चेंजिंग ट्रेंड आया है फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर टू ब्रेस्ट कैंसर, की क्या एट्रीब्यूटेबल फैक्टर्स रहेंगे इसके लिए? श्रीनगर में आई थिंक डाइटरी इन्फ्लुएंस है प्लस जेनेटिक्स होंगे। जो फूड पाइप स्टमक कैंसर कॉमन है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। प्रॉब्ली कहते हैं कश्मीरी टी जो लॉन्ग टाइम ब्रू की जाती है, दैट कुड बी कंटेनिंग सम कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। फिर उनका स्पाइसी फूड है, स्मोकिंग है, स्पेशली स्मोकिंग इनसे ठंडा वेदर है तो लोग इनसाइड स्मोक करते हैं, तो स्मोक जो है तम्बाकू का धुआं अंदर ही सर्कुलेट करता है। सो इवन लेडीज़ को भी पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है। सो दिस कुड बी द फैक्टर्स। और अगर आप जम्मू रीजन देखो तो डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली। तो हमारी काफ़ी डिस्कशन रहती है क्यों कम हुआ, क्योंकि ये जो कैंसर है दिस इज़ रिलेटेड टू वायरस, HPV वायरस 16 और 18, तो जो इसकी वो स्ट्रेन्स हैं जो कॉमन, जो वंस द लेडी बिकम्स एक्चुअली एक्टिव तो वो वायरस को एक्सपोज हो जाती है। और इट इज़ एडिड, मतलब इन एडिशन टू पुअर वेजाइनल हाइजीन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ट्रॉमा जो होता है सर्विक्स को ड्यू टू नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज, वो ऐड करता है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ा है, इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हुआ है, तो बच्चे कम होते हैं और लेडीज़ आर मोर इनटू देयर पर्सनल हाइजीन। और रिसेंटली देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि हमारी जो कंट्री है उसमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन डेवलप हुई है अगेंस्ट HPV स्ट्रेन्स 16 और 18, एंड वेरी सून इट्स बिकम वेरी चीप, 200 या 400 रुपये में मिलेगी, और इट मे कम इन आवर नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। So that's really a good news. जैसे जब आई थी सर्वरिक्स एंड गार्डासिल, सो वन ऑफ द मेन आई थिंक कंस्ट्रेंट वाज द कॉस्ट फैक्टर कि बहुत एक्सपेंसिव थी। तो सर, हाउ कैन वी मोटिवेट द यंग गर्ल्स टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, बिकॉज ये एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेगा, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि ये आई है। सो आई थिंक हेल्थ एजुकेशन हैज़ अ रोल टू प्ले। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन? डेफिनेटली आई थिंक इफ़ इट कम्स इनटू आवर नेशनल प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सो ऑल द गर्ल्स बिटवीन 12 और 14 साल की उम्र को जो टारगेट रहेंगी, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री। और ये वैक्सीन जो आप गार्डासिल बता रहे हो, ये इम्पोर्टेड है। जो अभी वैक्सीन बनी है वो इंडियनाइज्ड है, मेड बाय भारत सीरम। सो वो सस्ती है काफ़ी और काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही गवर्नमेंट देगी सबको, बड़ी जल्दी ही गवर्नमेंट रोल आउट करेगी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। एंड हर लड़की जो इस एज ग्रुप में पड़ेगी 12 और 14 साल के, शी विल बी वैक्सीनेटेड। और 2030 को हम सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत देखेंगे।
That's really a wonderful news to all the viewers, especially the females, कि 2030 तक इंडिया सर्वाइकल कैंसर फ्री होने वाला है। तो सर इसके चलते मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगी कि जीएनके में नई डेवलपमेंट्स क्या हैं हमारे ऑन्कोलॉजी विंग को लेकर। जम्मू रीजन की बात मैं करूंगा डेफिनेटली कि हमारा जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट लॉन्ग पेंडिंग था डिमांड वो फंक्शनल है। तो वहाँ हमने रियली 4 फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे था उस दिन हमने OPDs इनागुरेट की और फरवरी के एंड में 18 फरवरी को डे केयर सर्विसेज स्टार्ट की। तो फेस्ड मैनर में हम उसको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। अभी इंडोर शुरू हो जाएगा, फिर जो हाई एंड मशीन्स हैं वो आ जाएंगी। तो विद इन अ ईयर यू विल सी वन ऑफ द बेस्ट कैंसर सेंटर्स इन द रीजन। एट द सेम टाइम जो प्रेजेंट हमारा जो GMC डिपार्टमेंट है उसको अपग्रेड किया है हमने। तो उसमें जो रेडिएशन की मशीन लगाई हैं हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो आई प्राउडली से दैट दे आर मेड इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत में। और दोनों मशीन जो लगी हैं वो मेड इन इंडिया है और इनफैक्ट वी आर एक्सपोर्टिंग दैम टू। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने काफ़ी कंट्रीज़ को ये गिफ्ट भी किया है। जो भाभाट्रान हमारा टेलीकोबाल्ट मशीन है, दिस हैज़ बिन गिफ्टेड टू मैनी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, विच इज़ ए वेरी थिंग ऑफ प्राउड कि हम पहले इंपोर्ट करते थे, नाउ वी बिकम एक्सपोर्टर्स इन हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। That's really a wonderful news है कि ये जो हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, इवन जो अब हमने वैक्सीन आपने कहा कि भारत सीरम की इसकी आ रही है सर्वाइकल कैंसर की। सर कुछ मैं चीज़ें बात करना चाहूँगी कि ये कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक साइलेंट किलर है, लोगों को बहुत लेट पता चलता है। सर एक जनरलाइज्ड कुछ आप साइंस एंड सिम्टम्स बताएंगे कि क्या सिम्टम्स आते हैं जिसमें फिर द पर्सन शुड फर्दर गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटली these things we keep on telling many times actually कि warning signs of cancer। तो again बोलेंगे हम क्या नहीं, lump in the breast जो painless हो स्पेशली, और भी कोई गिल्टी जो गले में किस में हो, आपकी ग्रॉइंस आई मीन एक्सिला में हो या ग्रॉइंस में हो, पेनलेस स्पेशली। एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अगर आपको थूक में खून आ रहा है, खांसी में आ रहा है, वॉमिटिंग में आ रहा है, यूरिन में आ रहा है, या एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन लेडीज़, ये कैंसर का साइन हो सकता है। लैट्रिन में ब्लड आ रहा हो, एनी फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड कैन बी साइन ऑफ कैंसर। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, वजन आपका कम होना, ब्लड का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से काफ़ी जो साइन एंड सिम्टम्स ऐसे हैं जो मिक्स होते हैं बाकी बीमारियों के साथ, तो इसलिए कैंसर मिस भी हो जाता है। तो काफ़ी बारी जो गलती होती है हमारे मरीज़ों की नहीं होती है, वो हमारे डॉक्टर्स की होती है जो इसको मिस करते हैं। पेशेंट कहते हैं अपने मेरे को खांसी थी बहुत देर से, हम डॉक्टर के पास गए, उसने तो हमारी दवाई दी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, फिर दोबारा गए फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो कई बार मरीज़ों की गलती नहीं होती है, गलती हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी होती है। दे शुड बी ट्रेंड कि अगर प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स हों तो इसको इग्नोर ना करें, गेट योर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस हो, CT स्कैन्स अवेलेबल हैं आज हर जगह, रिमोट एरिया में भी CT स्कैन्स अवेलेबल हैं। अगर उसमें कोई लंग मास नज़र आता है तो उसकी बायोप्सी लीजिए, ज़रूरी नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस हो। तो एक ट्रेंड आई जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स को ज़रूरी है ताकि हम कैंसर को अर्ली डायग्नोज करें। तो सर आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी। एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, वेयर डू वी सी JNK region becoming cancer free in coming few years with the new developments, और ख़ास करके जो हमारे मेजर कैंसर्स हैं जिनकी हमने बात की, जो कॉमन कैंसर्स हैं, उनसे हम कब तक मुक्त हो सकते हैं? जैसे 2030 तक इंडिया में तो हमारा सर्वाइकल कैंसर फ्री होने का, व्हाट इज़ आवर विजन? सी विजन इज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना। In fact, a lot of resources are being spent by government on prevention and early detection। कि कुछ कैंसर तो प्रिवेंटेबल हैं जो लिंक्ड विद स्मोकिंग हैं, जो लिंक विद योर लाइफस्टाइल हैं। एज़ फार एज़ 40-50% कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल जो हो ही ना। और दूसरा फोकस ये रहता है कि अगर होते हैं तो उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। अगर आपके पास स्टेज 4 कैंसर आता है, जितनी मर्जी इक्विपमेंट हो, जो मर्जी आप रिसोर्सेज हों, वो इनक्योरेबल होगा, उसमें आप खाली लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं विद बेस्ट ऑफ मेजर्स। So aim will be to detect early and prevent। So ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैंसर को प्रिवेंट तो करें, अगर नहीं प्रिवेंट हो सकता तो अर्ली डिटेक्ट करें। तो सारा फोकस गवर्नमेंट का, हमारे रिसोर्सेज का, हमारी जो सोसाइटी का इस पर रहना चाहिए कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें ताकि इट बिकम्स क्योरेबल। Thank you so much sir for sparing your valuable time and sharing the valuable information with our viewers।